जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हम बात कर रहे थे बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में, और जिसमें हमारा चल रहा था इस समय वर्तमान में जीके प्लस करंट अफेयर तथा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर चल रहा था। और आज हमारा चौथा लेक्चर है। यदि आप बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें हमारी ये सीरीज चल रही है, महासंग्राम चल रहा है बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2022 के लिए। तो जिसमें हम 3 लेक्चर आपके कर चुके हैं और इसका सिलेबस भी बता चुके हैं जीके का कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। हम सिलेबस भी आपको बता चुके हैं और 3 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं सीक्वेंस से तो आपको हम उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप जरूर चेक कीजिएगा। तो आज हमारा डिस्कस करने का टारगेट है भारत में सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊँचा। जैसे भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, और भारत का सबसे ऊँचा मीनार कौन सा है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं आपके इस टॉपिक से आते हैं, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न फिक्स है पूछ लेता है आपके जीके के टॉपिक से। दोस्तों तो बीएचयू में भी पूछ लेता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसको हम आज अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्या पूछता है, कैसे पूछता है, प्रीवियस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इसके भी बारे में आपको बताएंगे इस टॉपिक से। तो वीडियो के साथ आपको सिर्फ बने रहना है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लेना है, और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखना है, एक कापी ले लेनी है, एक कलम ले लेना है, सिर्फ नोट करते हुए चलना है और कुछ नहीं करना है। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए, आपको आसानी से याद हम करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के भारत में सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊंचा पर। तो चलिए आपको समझाते हैं एकदम अच्छे तरीके से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम मजबूती से। तो देखिए इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस प्रकार के दिए रहेंगे, आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी में से आपको छांटना रहेगा। तो कुछ खास करना नहीं है, सिर्फ देखिए ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं, बहुत ही सिंपल पूछता है। जितना आपको बता रहे हैं इसी में से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। देखिए सड़क पुल का पूछ रहा है, क्या सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, आपसे यह पूछ रहा है। तो आपको बताना है भूपेन हजारिका सेतु। क्या है उसका नाम? भूपेन हजारिका सेतु। हजारिका सेतु है, क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। और यह किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है किस पर? लोहित नदी पर बना है। किस नदी पर? लोहित नदी पर बना है। तो और इसकी चौड़ाई कितनी है आपको बताना होगा। यदि आपसे पूछे चौड़ाई कितनी है, इतना डीप में इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन बता देते हैं आपको। इसकी चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी भूपेन हजारिका सेतु की? तो 12.9 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 12.9 मीटर। और इसकी चौड़ाई इतनी है। और किस नदी पर है? तो आपका लोहित नदी पर है आपका भूपेन हजारिका सेतु। यह क्या है? आपका भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। क्या? सबसे लंबा सड़क पुल आपका है भूपेन हजारिका सेतु। और किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर। और इसको बनाने में कितना खर्चा आया था? तो 2052 करोड़ रुपए की। फिर देखिए आगे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है। आपसे पूछेगा प्रश्न कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो आपको बताना है सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ पर? सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर बिहार में लगता है आपका। बिहार लिख दिए हैं, सोनपुर। तो सोनपुर बिहार में लगता है आपका सबसे बड़ा पशुओं का मेला। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। यह कहाँ है? तो बिहार के जो सारण और वैशाली जिला है, जिला की सीमा पर, जहाँ पर गंगा और गंडक नदी मिलती हैं, वहीं पर एक सोनपुर नामक स्थान है, जहाँ पर मतलब भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर के एशिया के जो भी देश के अलग अलग के जो आपके घूमने टूरिस्ट हैं, वह यहाँ पर आते हैं पशुओं को देखने के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो यह एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला भी है। कौन सा? सोनपुर का जो लगता है आपका पशुओं का मेला। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है। तो आपको बताना है सोनपुर बिहार में। कहाँ पर है यह? बिहार में। तो देखिए जो वैशाली है आपका और सारण जिला है, सारण जिले की सीमा पर, जहाँ पर गंगा और गंडक नदी मिलती है, वहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है सोनपुर। यहीं पर आपका मिलता है, मतलब यहीं पर आपका पशुओं का मेला लगता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपको बताना है कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार बताना है। क्या बताना है? कुतुब मीनार बताना है। क्या बताना है? कुतुब मीनार बताना है। और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और किस जगह पर? दिल्ली के किस जगह पर स्थित है? तो महरौली नामक स्थान पर। कहाँ पर? महरौली नामक स्थान पर। और यूनेस्को ने इसे क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया है। क्या जो मतलब
दर्जा दे दिया है। जो यूनेस्को है आपका, उसने कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दे दिया है। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी आपके कुतुब मीनार की नींव। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको बताना है वुलर झील है। कौन सी है? वुलर झील है। वुलर झील को हम क्या कहते हैं? वुलर झील है जो सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। क्या है? सबसे लंबी मीठे पानी की झील किसे कहते हैं हम? तो वुलर झील को कहते हैं। किसको कहते हैं? वुलर झील को। सबसे लंबी मीठे पानी की झील यदि आपसे पूछे कौन सी है, तो आपको बताना है वुलर झील। और कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? क्या सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? आपको बताना है कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। अब किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। क्या भाखड़ा नागल जो बांध है आपका किस नदी पर बना है? सतलज नदी पे बना है। कहाँ पर? सतलज नदी पे बना है। तो सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? गुरुत्वीय मतलब ग्रेविटेशनल वाला बांध कौन सा है? तो आपका भाखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर बना हुआ है। तो अब देखिए आगे पूछ रहा है आपसे सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपको बताना है थार रेगिस्तान। क्या? थार रेगिस्तान है आपका। थार है तो कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और ये विश्व के मतलब मरुस्थलों में से किस नंबर पर आता है? विश्व के मरुस्थलों में से किस नंबर पर आता है आपका थार? तो वह 17वें नंबर पर आता है। किस नंबर पर? 17वें नंबर पर आता है आपका भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, वह आता है विश्व के मरुस्थल पर। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो आपको बताना है का कैलाश मंदिर। क्या बताना है? कैलाश मंदिर है सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। क्या? केव टेम्पल है आपका। तो कैलाश मंदिर। क्या? कैलाश मंदिर। और कहाँ पर है? तो आपका एलोरा में है। कहाँ पर है? एलोरा में है आपका। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो आपको बताना है जूलॉजिकल गार्डन। क्या? जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन। और ये कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। कहाँ पर है? तो कोलकाता में है आपका। तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है आपका स्थित है? तो वह जूलॉजिकल गार्डन है उसका नाम। वो कहाँ पर है? तो आपका स्थित है कोलकाता में स्थित है। आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? क्या? मस्जिद जैसे हिंदुओं में आपका मंदिर होता है और मुसलमानों में क्या होता है? मस्जिद होता है। तो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है भारत की? तो उसको बताना है आपको जामा मस्जिद। क्या? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। और कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। कहाँ पर है? आपको बताना है दिल्ली में है। तो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है भारत की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या? सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है गाडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है गाडविन आस्टीन। क्या? गाडविन K2 भी कहते हैं। क्या? K2। तो इसकी जो मतलब इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है। कितनी? 8611 मीटर है आपके गाडविन आस्टीन की ऊंचाई। आप यह मत सोच लीजिएगा जो एवरेस्ट है आपका, एवरेस्ट शिखर है आपका, माउंट एवरेस्ट है, वह भारत में है। वह भारत में नहीं है, वह नेपाल में है। कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? भारत में सबसे लंबा। तो देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह गाडविन आस्टीन है। यदि आपको उसमें देखिए एग्जाम उसमें वो भी दिया रहेगा माउंट एवरेस्ट, और आप माउंट एवरेस्ट पर किसे मार देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, क्या मारना है आपको? गाडविन आस्टीन मारना है। क्या? गाडविन आस्टीन K2 जिसे कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है, जहाँ पर आपके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर लगभग से। तो यह रहा आपका पहला, इतना जितना बताया आपको 10 थे। अभी और भी है, पहले इतना आप नोट कीजिए, बहुत ही आसान है। तो आप इसको नोट कीजिए। याद तो ही हो गया, पढ़ते पढ़ते आपको याद ही हो गया होगा, क्या इसमें कोई कठिन है? तो नोट कीजिए पहले यहाँ तक, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जितने भी बाकी रह गए थे उनको समाप्त करते हैं अब धीरे धीरे अच्छे तरीके से। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे लंबी सुरंग मतलब रेलवे वाली, जिसे सुरंग मतलब समझते हैं, जो मतलब बड़ा सा मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के नीचे से जो खोद कर बनाई जाती है लंबी सी, उसमें अंधेरा अंधेरा रहता है, लेकिन वो सुरंग बना दिया जाता है खोद के एकदम अच्छे तरीके से। जैसे देखते नहीं है चूहा बिल खोद देता है उस प्रकार से दिखाता है, तो उसी प्रकार जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ में लंबी लंबी सुरंगें खींच जाती है, मतलब बीच में से उसको फोड़ के निकाल दिया जाएगा, बीच में जगह हो जाती है आने जाने के लिए, इसी को कहते हैं सुरंग। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी सुरंग और रेलवे आए जाए उसमें, क्या जो रेलगाड़ी होती है उसमें आए जाए, तो वह कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है पीर पंजाल। क्या बताना है? पीर पंजाल। पीर पंजाल। और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू
कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और कितने मतलब कितने दूरी में है, कितनी लंबी है आपकी यह सुरंग? तो आपको बताना है 11.215 किलोमीटर। कितना? 11.215 किलोमीटर आपकी है यह लंबी सुरंग है आपकी। तो सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? पीर पंजाल, वो भी रेलवे वाली। क्या? रेलवे वाली है। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। कितना का है आपका? 11.215 किलोमीटर। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भारत का? देखिए इसमें, हाँ, भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात कर रहा है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है आपसे पूछ रहा है? तो आपको बताना है सुंदरवन डेल्टा। क्या? सुंदरवन डेल्टा। अब देखिए डेल्टा के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। डेल्टा होता क्या है? तो डेल्टा होता है जो भी नदियाँ होती हैं, जब नदियाँ चलती हैं, जब बहती हैं, तो उनके साथ कंकड़ और भी जो मतलब पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कचरा उचरा सब कुछ होता है, लेकर चलती रहती हैं। जब ये समुद्र में गिरने लगती हैं या कहीं झील में गिरने लगती हैं, तो जो उसके जब गिरने लगती है तो वहीं इसके आस बगल में क्या बनाती है? उस ढेर को रख देती हैं। क्या? ढेर को रख देती है। तो रखते 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 कुछ समय हो जाएगा तो वह क्या लेता है? एक स्थान का रूप ले लेता है। उसी को कहते हैं डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा कैसे बनता है? जो नदियाँ होती हैं, जो कचरा लेकर जाती है, जो बालू लेकर जाती हैं, जब वह समुद्र में मिलती है या झीलों में मिलने लगती हैं, तो उसके साइड में, उसके आसपास में क्या बना लेती हैं? वह उसी जो कचरा लिए हैं, जो बालू लिए हैं, वो एक जगह पर जम जाता है। उसी को कहते हैं डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। यह कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश जो है आपका, वह भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। तो मध्य प्रदेश। इसके बाद आपके गुजरात भी आता है। गुजरात में भी अधिक वन पाए जाते हैं। और भी 2 राज्य हैं, लेकिन हमें मेनली क्या जानना है कि भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद समझते हैं सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है। कॉरिडोर मतलब होता है आने जाने वाला बड़ा सा द्वार। क्या? कॉरिडोर का मतलब होता है आने जाने वाला सबसे बड़ा द्वार होता है। तो रामेश्वरम मंदिर है। क्या है? रामेश्वरम मंदिर है। क्या है आपका? रामेश्वरम मंदिर है। और कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है आपका सबसे बड़ा कॉरिडोर। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। क्या? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? और भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वरम मंदिर है। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो कुचिकला झरना है। क्या? कुचिकला झरना है। क्या? कुचिकला झरना है। क्या? कुचिकला झरना। और यह झरना कौन सी नदी बनाती है? तो वराही नदी बनाती है। कौन सा? वराही नदी बनाती है। तो देखिए, और यह इस झरना की ऊंचाई कितनी है आपसे पूछेगा? तो 433 मीटर। कितनी? 433 मीटर आपके इस झरने की ऊंचाई है, कुचिकला झरना की। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुचिकला झरना। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा किसे कहते हैं हम? तो बुलंद दरवाजा को कहते हैं। किसको? बुलंद दरवाजा को कहते हैं। किसको कहते हैं? बुलंद दरवाजा को कहते हैं। अब यह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में है आपका। और ये इसको बनवाया कौन था? तो अकबर बनवाया था। कौन? अकबर साहब बनवाए थे। कौन? अकबर जी बनवाए थे। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? तो गंगा है। क्या है? गंगा है। तो गंगा। अब देखिए, सबसे लंबी नदी की बात की है तो आप सोचेंगे ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भी सबसे लंबी नदी है, लेकिन वह देखिए जो भारत में बात कर रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है वो भी सबसे लंबी नदी है। जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है। बट जो भारत में ब्रह्मपुत्र का जो एरिया लेता है, जितनी लंबाई है भारत में, वह है 910 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र का। बट जो भारत में सबसे लंबी नदी है वह गंगा है। ये कितना लेती है आपका? भारत में कितना कवर किया है, कितनी लंबी है? तो 2510 किलोमीटर। क्या? 2510 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर में फैली है, बट वह सिर्फ भारत में 910 किलोमीटर ही है, अपना एरिया कवर की इतनी लंबी है। लेकिन जो गंगा है भारत में वो 2510 किलोमीटर पूरा लंबी है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि मतलब ब्रह्मपुत्र है कि नहीं है? तो आपको बताना नहीं है। लेकिन कितना एरिया कवर किए? 910 किलोमीटर। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अजायब घर। अजायब घर सोच के, अजायब घर क्या होता है? तो अजायब घर का मतलब होता है म्यूज़ियम। क्या होता है? म्यूज़ियम। जहाँ पर बहुत सी पुराने ज़माने की चीज़ें रखी रहती हैं, जहाँ पर देख के लोग खुश होते हैं, जहाँ पर जाते हैं। तो सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो आपका है कोलकाता म्यूज़ियम। कौन सा है? कोलकाता म्यूज़ियम है। कोलकाता अजायब घर। क्या? अजायब घर है आपका। कोलकाता म्यूज़ियम है। क्या है? म्यूज़ियम है। फिर सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो आपको बताना है गोल गुंबज। कौन सा? गोल गुंबज। गोल गुंबज। और कहाँ पर है? ये बीजापुर में है। कहाँ पर है?
तो बीजापुर में। सब भारत का सबसे बड़ा गुम्बज कौन सा है? गोल गुम्बज कहाँ पर है? बीजापुर में है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्या सर्वाधिक वर्षा वाला, भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? तो आपका है मेघालय। और मेघालय में भी कौन सा स्थान है? मासिन राम। कौन सा? मासिन राम। कौन सा? मासिन राम। तो मेघालय है भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान। मेघालय में भी मासिन राम जो स्थान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मासिन राम स्थान पर। और वो कहाँ पर है? तो मेघालय में है, मेघालय राज्य में है आपका। फिर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो आपको बताना है हावड़ा ब्रिज है। कौन सा है? हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज है। कौन सा? हावड़ा ब्रिज है। तो हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ जान लीजिए। जो हावड़ा ब्रिज है ना, इसका असली नाम है रविंद्र सेतु। क्या? रविंद्र सेतु। जब आपका हावड़ा एक स्थान है कोलकाता में, जब कोलकाता और हावड़ा को कनेक्ट किया गया तो उसका नाम था क्या? तो जो उससे पहले जो यह सेतु था उसको कहते थे रविंद्र सेतु इसको। लेकिन जब हावड़ा और क्या कहते हैं आपका कोलकाता, जब इसको कनेक्ट किया गया इस पुल के द्वारा, तो इसका नाम रख दिया गया न्यू हावड़ा ब्रिज। लेकिन अब है क्या है? इसका नाम हावड़ा ब्रिज, बट इसका असली नाम जो है वह रविंद्र सेतु है आपका। तो देखिए, यह जो आपका क्वेश्चन है वह 2019 में पूछा गया है। कब? 2019 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। और आपका यह जो है यह 2020 में, किस 2020 में आपका यह BHU में पूछा गया। और जो हम आपको बताए थे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह BHU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी एंट्रेंस एग्जाम में यह पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी तो इतने डिस्कस किए, चाहे इनमें से चाहे जो पूछ सकता है। आप पढ़े रहिए, लगा दीजिएगा, पढ़ना जरूरी है इसको। तो सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कुछ बाकी है उनको समझ लेते हैं। चलिए, जितने भी और बाकी रह गए थे उनको समझ लेते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर। कौन? गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर। और कहाँ पर है ये? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अब भाई राजस्थान में क्या है? मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो वहाँ पर बालू ही बालू है, तो पानी यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। क्या? पानी ज़्यादा चाहिए। पानी यहाँ पर, पानी का सोर्स बहुत कम ही है, तो इसीलिए वहाँ पर सबसे लंबी नहर बनाई गई है इंदिरा गांधी नहर, जहाँ पर पानी का सोर्स है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार में यहाँ पर पानी का सोर्स है। यहाँ पर तो बाढ़ आ जाता है बिहार में। तो देखिए, अब जहाँ पर पानी नहीं रहेगा तो वहाँ पर ही सबसे लंबी नहर बनाई जाएगी ना। तो इंदिरा गांधी नहर आपके कहाँ पर? राजस्थान में। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा? गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म। कौन सा? गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म। और कहाँ पर है? यूपी में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। मारो, यूपी में है दोस्तों। अब इसका लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर। कितना? 1.3 किलोमीटर है आपका है गोरखपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई। यह भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है आपका। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आपको बताना है मुंबई। मुंबई किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मुंबई है। क्या है? मुंबई। किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखिए, मुंबई आबादी वाला शहर क्यों बना? क्योंकि देखिए, जब 2011 की जनगणना के अनुसार इस मुंबई की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी? 1.63 करोड़। कितनी? 1.63 करोड़। अब इस समय चल रहा है 2022। क्या? 2022। तो इस समय मान लीजिए 2.20 करोड़ या 2.30 करोड़ आपकी मुंबई की जनसंख्या लगभग से हो चुकी होगी। 2011 की जनगणना कितनी थी? एकदम एक्यूरेट 1.63 करोड़ जनसंख्या थी, मतलब आपके महाराष्ट्र के मुंबई की। फिर देखिए, आपसे पूछ रहा है कि सबसे शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे शहरी क्षेत्र, सबसे ज़्यादा शहर किस राज्य में है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपको बताना है डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जो है आपका रेलवे मार्ग, यह सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। कौन सा रेल मार्ग है? तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जो रेल मार्ग है, यह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्या? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से लेकर आपका कन्याकुमारी तक। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पेड़ पौधों वाला, जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे हैं प्राकृतिक रूप से हो, और बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह का मतलब क्या होता है? सी पोर्ट। क्या? सी पोर्ट, जहाँ पर बड़ी बड़ी जहाजें आकर रुकती हैं। तो वहाँ कौन सा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह? तो मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है आपका। कौन सा? मुंबई का क्या है? महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। तो अब आपसे आगे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय मार्ग, जहाँ से राष्ट्रीय मार्ग मतलब जहाँ से पूरे मतलब राज्य से आ जा सकते हैं, राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग? तो आपको बताना है कौन सा बताना है? राष्ट्रीय मार्ग
राष्ट्रीय मार्ग नंबर 44, क्या नंबर 44 जो है आपका यार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका। अब आपसे देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो देखिए यह हो गया आपका यह। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? यहाँ पर गुजरात है। क्या है? गुजरात है। तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वह है कौन सा है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। क्या? गुजरात है। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है नीचे, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? यह कौन सा एरिया है? दक्षिण एरिया है। क्या? दक्षिण एरिया है। अब देखिए सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर मैप में सीधे बात। तो देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्या है? आपका गुजरात है। कौन सा यह पोर्शन है? ये गुजरात है। आपका पूरा भारत का नक्शा यह है। क्या भारत नक्शा यह पूरा है? फिर इसमें देखिए गुजरात कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो गुजरात में देखिए यहाँ से आपकी तटरेखा स्टार्ट है। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट, ऐसे 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 पूरी यहाँ तक आइए। कहाँ तक आइए? यहाँ तक आइए। फिर देखिए अब आपको आंध्र प्रदेश दिखाते हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है आपका, कहाँ? यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कहाँ तक? यहाँ से लेकर स्टार्ट है यहाँ तक। इधर समुद्र है, इधर भी तो यहाँ पर ही समुद्र है, जो नीला नीला दिख रहा है आपको, समुद्र ही है। तो पूरा यह भारत का नक्शा है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर है आपका गुजरात है और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश तटरेखा की लंबाई कितनी है आपकी? तो 1110 किलोमीटर है। कितनी? 1110 किलोमीटर है। जो आपकी यह दूरी है, जो आपकी यह दूरी है, जो आपकी यह दूरी है, ये कितनी है? 1110 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी है? 1110 किलोमीटर है आपकी। फिर आपसे आगे प्रश्न पूछ रहा है, फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? देखिए खारा पानी है और सबसे बड़ी तटीय झील है, तो कौन सी झील है आपकी? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। क्या उसका नाम है? चिल्का झील है। तो आपसे पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तटीय झील कौन सी है, तो आपको बताना है चिल्का झील बताना है। क्या? चिल्का झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हम आपको बता ही चुके हैं, वुलर झील है। कौन सी? वुलर झील है। कौन सी? वुलर झील है आपकी। फिर भारत की सबसे लंबी या सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको बताना है यमुना। क्या? यमुना जो है वह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या? सहायक, दूसरों की सहायता करने वाली नदी है। जैसे मान लीजिए गंगा आपकी जा रही है, उसी में आके उसकी सहायता कर देती है, तो यही क्या है? सहायता करना। जैसे आप किसी का सहायता नहीं करते एग्जाम में, तो आप क्या है? सहायक सहायता है। तो उसी प्रकार से भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, पूरी भारत की बात कर रहा है, तो आपकी है यमुना है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अभी कुछ बाकी रह गए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे 2 प्रश्न फिक्स है आपका, एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट कीजिए। तो चलिए जो भी बाकी रह गए थे उनको भी हम समाप्त कर लेते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या? जो दक्षिण भारत है आपका, इस साइड का एरिया, इधर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको यह बताना है। तो आपको बताना है, क्या बताएंगे? गोदावरी। क्या बताएंगे? गोदावरी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा है? तो आपको बताना है हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। क्या बताना है? हीराकुंड बांध। और ये कहाँ, किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, यह लंबा बांध था आपका हीराकुंड बांध, और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? तो टिहरी बांध है। क्या है? टिहरी बांध है। और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब देखो याद करने का तरीका क्या करना है, देखिए इसमें भी सबसे लंबा ऊंचा कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए जो आप टिटिहरी पक्षी देखे होंगे, गांव में यदि होंगे, टिटिहरी पक्षी को जानते होंगे, तो बहुत हल्का होता है। क्या होता है? टिटिहरी पक्षी बहुत हल्का होता है। वह ऊपर तक, ऊंचाई तक उड़ सकता है कि नहीं? ऊंचाई तक उड़ सकता है नहीं। तो वही टिटिहरी पक्षी से याद करेंगे हम टिहरी बांध। क्या? टिहरी बांध। जो टिटिहरी पक्षी होता है वह बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। क्या? बहुत हल्का होता है, ऊपर मतलब ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो ऊंचाई के कारण हम ऊंचा से क्या याद करेंगे कि टिहरी बांध जो है वह सबसे भारत का सबसे ऊंचा आपका बांध है। और सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध अलग ही हो जाएगा अपना। जब हम इसको याद कर लिए तो लंबा बचा, लंबा हीराकुंड बांध हो जाएगा। वो कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। और टिहरी बांध उत्तराखंड में है आपका। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च मतलब शौर्य मतलब वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है भारत का? तो परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है आपका।
है आपका। तो परमवीर चक्र मतलब अब तक किसको दिया गया, सबसे पहले किसको दिया गया था परमवीर चक्र? तो दिया गया था 3 नवंबर 1947 को कुमायूं रेजिमेंट के, जो कुमायूं रेजिमेंट आपका होता है, जैसे बिहार रेजिमेंट हो गया, कुमायूं रेजिमेंट हो गया, तो कुमायूं रेजिमेंट के जो आपके 4थी बटालियन थी, इसके मेजर सोमनाथ सिंह को दिया गया था परमवीर चक्र। तो देखिए, जो आपका भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान होता है वह परमवीर चक्र होता है, जो 3 नवंबर 1947 को कुमायूं रेजिमेंट के 4थी बटालियन के मेजर सोमनाथ सिंह को दिया गया था। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। देखिए, शौर्य सम्मान था वीरता के लिए, और सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आपको बताना है भारत रत्न। क्या? भारत रत्न। तो भारत रत्न किस लिए दिया जाता है आपका? तो आपने समाज में अच्छा खासा काम कर दिया, साहित्य में अच्छा खासा काम कर दिया, जिस क्षेत्र में आपने भारत के लिए, मतलब भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर दिया, तो आपको क्या दिया जाएगा? भारत रत्न दिया जाएगा। तो भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनको दिया गया था भारत रत्न सबसे पहले। सबसे बड़ा कैथेड्रल, क्या? सेंट कैथेड्रल, क्या? सेंट कैथेड्रल भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल। और कहाँ पर है ये? तो गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है आपका। यह सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत का, सेंट कैथेड्रल। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक मार्ग मतलब जाएगी फिर अधिक मार्ग बदलेगी, कभी इधर से जाएगी, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। कौन सी है? कोसी नदी है आपकी। कौन सी? कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग बदलती है, भारत में बदलने वाली नदी है। फिर सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ रहा है। कृत्रिम मतलब हाथ से बनाई गई झील, वैसे प्रकृति वाली झील होती है, लेकिन कृत्रिम हाथ से बनाई गई झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, हाथ से बनाई गई, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई झील है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो आपको बताना है भागीरथी व अलकनंदा। कौन सी है? भागीरथी व अलकनंदा। भागीरथी व अलकनंदा। क्या? भागीरथी व अलकनंदा जो है वह भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है, भागीरथी व अलकनंदा। देखिए, आपसे पूछेगा कि डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको क्या बताना है कि नर्मदा व तापी। जो नर्मदा व तापी नदी हैं, क्या? नर्मदा व तापी जो नदी हैं, तापी नदी है, यह क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यह डेल्टा नहीं बनाती हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थान कौन सा है? तो आप जानते ही होंगे, सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है आपका। क्या? सियाचिन ग्लेशियर है आपका। फिर देखिए यहाँ पर है कि सबसे बड़े नदी द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप समूह। कौन सा? माजुली जो है, माजुली नदी द्वीप समूह है। और यह किस नदी पे बनता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। और किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? माजुली किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र किस राज्य में है? असम में है। भारत का सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थान कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की ऐसी 2 नदियों के नाम बताइए जो आपका डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा व तापी हैं आपकी। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, इतना रहा आपके लिए। फिर अभी कुछ 4-5 बाकी रह गए, उनको करके समाप्त करते हैं ये वीडियो आपका। तो चलिए, इनको नोट कर लीजिए। बिना धैर्य के कुछ नहीं हो सकता। जब तक धैर्य नहीं रखेंगे, सोचेंगे कि इतना बड़ा लेक्चर हो गया, हम इतना ही पढ़ पाए हैं, तो बिना धैर्य के कुछ नहीं हो सकता। आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए। देखिए, अब सब कुछ आपके साथ कवर किया जाएगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखेंगे तभी। बिना धैर्य के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद 5 ऊँच रह गए हैं, उनको बात कर लेते हैं। चलिए भाई, हम अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं इस वीडियो के। तो 4 बचे हैं, 4 को भी निपटा लेते हैं, 4-5 को। तो देखिए, कह रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो बिड़ला प्लेनेटोरियम है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो बिड़ला प्लेनेटोरियम। क्या? बिड़ला प्लेनेटोरियम कहाँ पर है? तो कोलकाता में है आपका। कहाँ पर? तो कोलकाता में है। तो भारत का सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो कौन सा है? बिड़ला प्लेनेटोरियम। कहाँ पर है? तो कोलकाता में है आपका। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा या हवाई पत्तन कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा मतलब ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपको बताना है लेह। और लेह कहाँ पर है? तो आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है? लेह कहाँ पर है?
तो लद्दाख में है आपका, कहाँ पर, लद्दाख में है आपका। फिर सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से पूछ रहा है, क्षेत्रफल दृष्टि से, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, क्या, राजस्थान। तो यहाँ पर क्या है आपका, थार मरुस्थल भी है सबसे बड़ा भारत का। और देखिए अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। क्या बताना है, उत्तर प्रदेश आपको बताना है। फिर सब भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, क्या, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो कौन सा है आपका, क्या है, कच्छ है, क्या है, कच्छ है। और किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। किस राज्य में, गुजरात राज्य में पड़ता है आपका कच्छ जिला, जो भारत का सबसे अधिक आपका है जिला है। अब सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। में क्या है, तो आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लौह पुरुष जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और वह कितनी ऊंची है, तो 182 मीटर है। कितनी लंबी है, 182 मीटर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपके मूर्ति बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। और इसका डिज़ाइन कौन तैयार किया है, तो पद्मभूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार जी ने, कौन, राम बनर्जी सुतार जी ने इसका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसका जो डिज़ाइन है वह तैयार किया है आपका। तो यह रहा आपके लिए चौथा लेक्चर जीके प्लस करंट अफेयर्स का, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 का। तो हमने आपको यह बताया, तो हमें आशा है कि आपने यह नोट किया होगा। पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। तो हमें आशा है कि आपने यह नोट किया होगा, इस जो हम आपको बताया आपको जीके के बारे में। तो ये हमारा चौथा लेक्चर था। तो हम आशा करते हैं कि आपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाया होगा, आपने समझा होगा, जितना भी हमने पढ़ाया आपने उतना गेन किया होगा अच्छे तरीके से। तो ये रहा हमारा वीडियो। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट बताइए, यदि कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। और शेयर कीजिएगा, जितने भी छात्र बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बीएचयू की करना चाहते हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की करना चाहते हैं, उनके पास तक ये वीडियो जरूर से ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि बहुत ही लाभकारी वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने वाली वीडियोज़ हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम बताए थे उसमें जो नेक्स्ट पार्ट था उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।